Hello students, welcome back with the new chapter. The second chapter's name is Dual Effect of Transactions and Types of Accounts. So first we learn meaning of business transactions. ये मीनिंग बिल्कुल वैसा ही जो प्रीवियस चैप्टर में था वही. Business transactions means exchange of product or service between two or more persons in the form of cash and credit. आपको एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट और सर्विस का. प्रोडक्ट किसको बोलेंगे हम लोग? जो गुड्स होता है स्टोर के अंदर उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. और सर्विस किसको बोलेंगे? जो ह्यूमन प्रोवाइड करता है. एज ए एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, वो सब लोग क्या है जो उनकी जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम सर्विस बोलते हैं. तो उसका आपको एक्सचेंज करना है प्रोडक्ट और सर्विस का. कितने लोगों के बीच में? दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में. और फॉर्म कौन सा रहेगा? कैश या क्रेडिट. कैश किसको बोलेंगे? जो आप ट्रांजेक्शन जब कर रहे हो तो या कुछ परचेस कर रहे हो या फिर कोई सेल, तब आपका ट्रांजेक्शन कैसे होगा उसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे. और क्रेडिट उसको बोलेंगे जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हो या सेल करते हो लेकिन उस टाइम पे आप कैश नहीं देते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. तो कैश या क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि एक्सचेंज प्रोडक्ट और सर्विस का होना चाहिए, दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में. और फॉर्म रहेगा आपका कैश या क्रेडिट, कुछ भी होगा चलेगा. अगर ये तीनों चीज़ें हो रही है तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे. आपको खास ध्यान में रखना है कि जब भी ये मीनिंग पूछा जाए या डेफिनेशन पूछा जाए, आपको ये जो तीन मैंने अंडरलाइन किए है ना, वो आपको कंपलसरी लिखना ही है. ये मोस्ट आईएमपी है ये तीनों चीज़ें. ओके, फिर देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के टाइप्स. टू टाइप्स है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. इकोनॉमिक किसको बोलेंगे? जो आप मॉनेटरी वैल्यू कर सकते हो यानी मनी में मेजर कर सकते हो, उसको इकोनॉमिक बोलेंगे. और नॉन इकोनॉमिक किसको बोलेंगे? जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था वही, जो आपकी इमोशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. मैं ऐसा नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज 1 kg रोई या मैं 200 रुपीज़ का आज मैंने लाफ किया, हंसी. ऐसा आप जो दिखाना चाहते हो ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि हम लोगों ने इतना किया, यानी इन शॉर्ट की मनी में आप मेज़र नहीं कर सकते हो, उसको नॉन इकोनॉमिक बोलोगे. और जिसको मनी में मेज़र कर सकते हो उसको इकोनॉमिक बोलोगे. क्लियर? फिर है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट. एंड सेकेंड वन है इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स. कैश एंड क्रेडिट में क्या क्या आएगा? कैश, क्रेडिट एंड अदर, ये तीन मेन है. और इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या होगा? इंटरनल, एक्सटर्नल. उसके बारे में डीपली हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. Those transactions value of which can be measured in money form. देखो मैंने जो बोला था वही मनी फॉर्म में होना चाहिए, यानी मनी में आप मेजर कर सको, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. उसके टू टाइप्स है, उसमें फर्स्ट है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. तो फर्स्ट पहले देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स. In this type of transactions, money is paid or received for the exchange of goods or service. देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आप जब भी गुड्स और सर्विस लेते हो या फिर देते हो, और फॉर्म वहाँ पे कौन सा रहेगा? मनी का. मनी से ही वो सारी चीज़ होनी चाहिए, लेनी या देनी. दोनों चीज़ों में कोई भी चीज़ होगी तो चलेगा, लेकिन मेन पर्पस कौन सा रहेगा आपका? मनी का. तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन्स. कैश ट्रांजेक्शन्स फॉर असेट. फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इज परचेज फॉर बिजनेस. देखो आप लोगों ने असेट से परचेज किया है, लेकिन सिर्फ अगर परचेज होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन गिना जाएगा. लेकिन यहाँ पे प्राइस उन लोगों ने दिखाई है कि 10,000 आप लोगों ने दिए हैं. ओके. फिर है सेकेंड कैश ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स. गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सेल और परचेस्ड इन कैश.
कैश में आप लोगों ने गुड्स परचेज या सेल किया है, यहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने बताया है, तो हमको पता चल जाएगा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एंड थर्ड वन, कैश ट्रांजेक्शन्स फॉर सर्विस, सैलरी ऑफ ₹10,000 पेड टू एम्प्लॉई, आप लोगों को एम्प्लॉई को सैलरी पेड करनी होती है, तो आपका किससे कर रहे होते हैं 10,000, यानी यहाँ पे सिंपली बताया कि कैश ही ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 10,000 बोला है इसलिए। फिर है ट्रांजेक्शन्स फॉर रिसीवेबल और पेएबल, रिसीव भी करना है या फिर आपको पे भी करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ ₹3,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला इज मेड, यानी यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने गुड्स परचेज किया था किससे, रमीला से, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी जो पेमेंट करना बाकी था वो आप लोगों ने कर दिया है, कितने रुपीस का, 3,000 का। ओके, ये थे यहाँ तक के क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब है सॉरी यहाँ तक के थे कैश ट्रांजेक्शन्स, अब आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मनी इज नॉट मेड, देखो मनी आप लोग इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हो, जैसे कि मनी इज नॉट पेड इमीडिएटली फॉर परचेज और सेल ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होंगे, असेट, गुड्स और सर्विस, इन तीनों में से ही कोई ट्रांजेक्शन होगा, इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी आप लोगों ने कुछ परचेस किया है या फिर कुछ सेल किया है लेकिन उसी टाइम पे मनी का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर असेट, गुड्स या सर्विस इन तीनों में से कोई भी परचेज या सेल किया होता और उसी टाइम पे आप लोगों ने कैश दे दी होंगे, तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे हम लोग, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, एज ए एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹6,000 इज परचेज फ्रॉम मीना, आप लोगों ने गुड्स खरीदा है लेकिन अभी के अभी आप लोगों ने मनी पे नहीं किए हैं, तो ये बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। डोंट वरी, अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा लेकिन जब प्रैक्टिकली जब आप लोग सम करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन, अदर ट्रांजेक्शन, जो कैश भी नहीं है और जो क्रेडिट भी नहीं है, तो जो बाकी के जो भी ट्रांजेक्शन बचे उसको हम डालेंगे अदर ट्रांजेक्शन्स में। और अदर ट्रांजेक्शन में कौन सा आएगा, जैसे कि हमारी कंपनी चल रही है उसके अंदर कुछ एक्सीडेंट हुआ और कोई मर गया, या फिर कुछ चोरी हो गई, या फिर फायर से हमारा जो सारे गुड्स थे वो जल गए, तो इसमें क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं आया और क्रेडिट भी नहीं आया, तो बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन बचेंगे वो जाएंगे हमारे अदर ट्रांजेक्शन्स में। ओके, these transactions are neither in cash nor credit transactions. As an example, goods destroyed in accident, theft of goods। देखो एज ए एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप लोग क्रॉकरी चला रहे हो, क्रॉकरी का आप लोगों का बिजनेस है, लेकिन कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपकी जो छत थी, रूफ था, वो गिर गया क्रॉकरी के ऊपर, तो क्रॉकरी आपकी टूट जाएगी, तो वो क्या गिना जाएगा, कैश भी नहीं गिना जाएगा और क्रेडिट भी नहीं, तो वो आएगा अदर ट्रांजेक्शन्स में। देखो फर्स्ट है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, यानी वो एक्सीडेंट में हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, थेफ्ट ऑफ गुड्स, कोई चोरी हो गया हमारा गुड्स, या फिर गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, हम लोगों ने कुछ गुड्स से हमारे कंपनी के वो डोनेशन में दे दिए, या फिर एडवर्टाइजमेंट दिए। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ना कुछ फ्री में कभी कभी आता है, जैसे कि वो पैंटीन वाले जो शैम्पू होते हैं ना ₹1 वाले, वो कभी चिपकाए होते हैं, या फिर मैगी का वो जो छोटा सा पैकेट आता है वो चिपकाया हुआ होता है, ऐसे कुछ भी एडवर्टाइज में आता है, तो वो ट्रांजेक्शन कैसा गिना जाएगा, अदर ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो हम लोगों ने कैश से नहीं किया। आपको ध्यान में रखना है, कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो कौन सा गिना जाएगा, अदर ट्रांजेक्शन्स। ओके, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये रहा वो वाला, ये तो यहाँ तक का हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट है हमारा इंटरनल,
देयर इज नो नीड ऑफ अदर पार्टीज, यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के ही अंदर होंगे। जो अकाउंट्स की हम लोग बुक्स बनाते हैं ना, सिर्फ उसके अंदर ही ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एज एन एग्जाम्पल, डेप्रिशिएशन ऑन असेट्स। पहले ये समझ लो कि डेप्रिशिएशन हम किसको बोलेंगे। जैसे कि समझ लो आप लोगों के घर पे बेड तो होगा ही, तो आप जिस साल बेड लाए होंगे तो उसके आफ्टर 3 इयर्स वो बेड वैसा का वैसा होगा? नहीं होगा, वो थोड़ा बिगड़ गया होगा, या फिर उसका जो फर्नीचर होगा वो थोड़ा बिगड़ गया होगा, ऐसा कुछ भी होगा। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बेंचेस जो स्कूल में होती है ना, वो तो वो हम लोग जिस साल पे लाए होंगे तो आफ्टर 3 या 4 इयर्स में आप लोग देखोगे वो ना थोड़ी बहुत खराब हो गई होगी, वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी फर्स्ट ईयर में होगी। तो वो असेट्स के ऊपर जो भी चीज़ हुई है ना, जो बिगड़ी है या फिर उसकी सनमाइका निकल गई है या कुछ भी होगा, थोड़ा टूट फूट गया होगा, तो उसको हम गिनेंगे डेप्रिशिएशन। जो ऐसी असेट्स होती है, जैसे मशीनरी ले लो, तो मशीन में क्या होगा, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट हो गए जो फर्स्ट ईयर पे थे, वो ऐसे आफ्टर 3-4 इयर्स के बाद वो नहीं रहते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डेप्रिशिएशन गिनते हैं। फिर जैसे कि एक्टिवा ले लो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ऑयलिंग चेंज करवाना पड़ता है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, तो सारी डेप्रिशिएशन गिनी जाएंगी। लेकिन ये सारी डेप्रिशिएशन सिर्फ और सिर्फ असेट्स के ऊपर ही गिनी जाती है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सामने कोई पार्टी ही नहीं थी, जैसे कि ये फर्नीचर ले लो, एक्टिवा ले लो, कोई मशीन ले लो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती है, वो होते हैं हम लोग ही सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। फिर है सेकेंड, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कि फ्लड आ गया या फिर बहुत बारिश हो गई, तो ऐसी वजह से जो लॉस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपनी के अंदर ही रहेगा, उसमें किसी का दोष नहीं है, तो इसलिए वो इंटरनल ट्रांजेक्शन गिना जाएगा। ओके, एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। दिस ट्रांजेक्शन्स आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टीज, ये ट्रांजेक्शन ऐसे जो बिजनेस के होते हैं और अदर पार्टी के, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उसके बीच में। वो एम्प्लॉई नहीं आएगा, वो सेक्रेटरी नहीं आएगा, वो रिसेप्शनिस्ट नहीं आएगा, ऐसे जो बिजनेस से रिलेटेड है उससे नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस के बाहर के जो अदर पार्टीज है उसके साथ जो ट्रांजेक्शन होंगे वो एक्सटर्नल बोले जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, हम लोगों ने कस्टमर को सेल किया हमारे गुड्स, तो कस्टमर्स तो ऐसा है कि हर दिन चेंज होते हैं। जैसे कि आज ही ले लो, अगर हम डेयरी खोल के बैठे तो कितने कस्टमर आएंगे मिल्क लेने के लिए, या फिर बटर मिल्क लेने, या कुछ भी ब्रेड या कुछ भी, तो कस्टमर कितने आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, और उसको हम जानते भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ओके, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स, वर्कर यानी जैसे कि मैंने घर पे फर्नीचर मंगवाया, एज ए एग्जाम्पल समझ लो कि बिजनेस पे ही मंगवाया, बिजनेस में हम लोग चेयर मंगवाते हैं, टेबल मंगवाते हैं, तो वर्कर जो होंगे जो हमको फर्नीचर हमारी कंपनी पे देने के लिए आएगा, तो उसको हम कुछ वेज तो देना ही पड़ेगा, तो वो हमारा जो पेमेंट होगा तो वो क्या गिना जाएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि वो जो आता है हमारे कंपनी में फर्नीचर रखने के लिए, वो तो कोई है नहीं, हमारे रिलेटिव्स तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे अदर पार्टीज। ओके, फिर है सैलरी पेड, जो एम्प्लॉई को हम सैलरी पेड करते हैं वो। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक में हम लोगों ने जो एफडी रखी होंगी तो उससे जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या गिना जाएगा, एक्सटर्नल, क्योंकि वो अदर पार्टी है इसलिए, वो बैंक के रिलेटेड नहीं है, बैंक के अंदर वो कुछ भी नहीं है इसलिए। फिर है परचेस ऑफ मशीन, हम लोगों ने मशीन परचेस किया, तो जो दुकानदार होगा उसको हम पैसा देंगे, तो वो क्या गिना जाएगा, हमारा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। और सैलरी भी में क्या आएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारी एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग बाहर कुछ पीपल रखते हैं, तो उसको हम सैलरी देते हैं, तो वो भी एक्सटर्नल हो गया। ओके, वैसा। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट। अब है
सेकंड नॉन इकोनॉमिक, यहाँ तक हम लोगों ने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन देखे, अब आएगा नॉन इकोनॉमिक, तो उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन्स whose वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आप लोगों को पता ही है कि जो मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वैसे ट्रांजेक्शन्स को नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम लोग बोलेंगे। ओके, अब हम पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको सिर्फ वही बताना है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है या नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक को किसको बोलेंगे, जो मनी में हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको, और नॉन इकोनॉमिक किसको बोलेंगे, जो मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही बताना है कि ये नॉन इकोनॉमिक है या इकोनॉमिक है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं असेट्स परचेज फॉर ₹10,000। यहाँ पे देखो बताया बिल्कुल 10,000, तो वो क्या हो गया इकोनॉमिक। और नॉन इकोनॉमिक में क्या आएगा, मनी का कुछ भी उन लोगों ने हमको कुछ नहीं बताया होगा, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ पे क्लियर है, 10,000 बोला ये, तो वो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक। फिर सेकंड है असेट्स फॉर ₹2 लाख। तो यहाँ पे वापस उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने असेट्स सेल किया है 2 लाख का, तो वो हो गया हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। फिर है थर्ड असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। क्रेडिट पे किया है सोल्ड, लेकिन यहाँ पे कैश उन लोगों ने वापस बताया कि ₹20,000 था, तो ये होगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ओके, फोर्थ वन एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। देखो यहाँ पे ₹10,000 बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10,000 आ गया इकोनॉमिक लिख लो, नहीं, आपको पहले पूरा सेंटेंस समझना है। क्या हुआ कि यहाँ पे हमको ऑर्डर ही मिला है, आपको गुड्स 10,000 का सप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है। अभी तक आप लोगों ने गुड्स सप्लाई नहीं किया है या फिर आप लोगों ने अभी तक मनी रिसीव नहीं किया है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया गाइस? ओके, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट। आप लोगों ने प्लानिंग किया कि हमको असेट खरीदनी है, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग किया है, आप लोगों ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं या तो फिर आप लोगों ने असेट बाय नहीं किया है, तो ये क्यों कौन सा ट्रांजेक्शन गिना जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ऐसा ही बिल्कुल सेम आएगा कि आप लोगों ने डोनेशन दिया तो उसमें आपको कुछ मनी में नहीं मिलेगा, तो ये जो डोनेशन था ना वो भी ऐसा ही बोला जाएगा। फिर ₹9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट। आप लोगों को रेंट के ₹9,000 मिले, तो ये आपको पैसा मिला, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे और नॉन इकोनॉमिक किसको बोलेंगे। ओके, इकोनॉमिक उसको बोलेंगे जिसको आप मनी में मेज़र कर सकते हो, और नॉन इकोनॉमिक उसको जिसको आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हो। तो ये ट्रांजेक्शन हो गए आपके इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं ऐसे ही कि जो आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बताए और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बताए। ओके, तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको 5 सेंटेंसेस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बनाने हैं और बाकी के 5 सेंटेंसेस आपको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बनाने हैं। तो जब भी ये ख़त्म हो जाए, आई थिंक कि ये कल लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग मुझे PDF सेंड कर लेना और मैं चेक कर लूँगी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को गाइस? तो यहाँ तक हम लोग आज रखेंगे।